Hello students, welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about second language English and CTET and MPTET 2024। ये आप देख सकते हैं कि हम परीक्षा तिथि 3 फरवरी का 2023 का पेपर यहाँ देख रहे हैं जो सैम्पल पेपर है। ऐसा अब आपके जो MPTET CTET जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपका ऐसा ही प्रारूप रहेगा पेपर का। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। पैसेज हमें दिया गया है, वी ऑल क्राइड व्हेन वी were babies, but now that we are adults, many of us often try to hold back our tears in the belief that crying, particularly at work or in public, is seen as a sign of weakness or as something to be ashamed of, but it is or is the act of shedding tears actually healthy? We are cried. We all cried मतलब हम सभी चिल्लाते हैं। when we were babies, जब हम छोटे बच्चे थे रोते थे। बट नाउ दैट्स वर एडल्ट, पर अब हम एडल्ट हो चुके, वयस्क हो चुके। मैनी ऑफ अस ओफन ट्राई टू होल्ड बैक अवर टीयर्स, मतलब अब हमारे आंसुओं को हम पीछे छोड़ चुके। इन द बिलीफ दैट क्राइंग कैरिंग पर्टिकुलरली एट वर्क और इन पिकनिक इज सीन एज अ साइन ऑफ वीकनेस और एज समथिंग टू बी ashamed ऑफ, और हम उस चीज़ के लिए शर्मिंदा भी रहते हैं, बट इट इज़, लेकिन यह है, और इज़ द एक्ट ऑफ शेडिंग टीयर्स एक्चुअली हेल्दी, लेकिन जो ये है जो हमारे स्वास्थ्य से सब चीज़ें जुड़ी होती है। तो ये जो पैसेज है आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यहाँ दिए गए। एडल्ट्स कान डोंट क्राई बिकॉज, एडल्ट्स डोंट मतलब नहीं करना, क्राई मतलब रोना नहीं चाहिए, क्योंकि क्राइंग इज़ कंसिडर्ड अनहेल्दी, रोना क्या होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दे नो हाउ टू हैंडल अ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, मतलब ये हमें कठिन परिस्थिति में डाल देता है। दे आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ये हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्राइंग इज़ कंसिडर्ड साइन ऑफ वीकनेस, ये क्या है, एक कमज़ोरी का कारण है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रोना जो है वो कायरों की निशानी है। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्स टीयर फ्लो when our vision is blurred, there is infection in the eye, something gets into your eye, we are under stress, मतलब our vision is blurred, हमारा जो vision है वो blurred हो रहा है, मतलब उससे हमारी छवि खराब होती है। there is infection in the eye, हमारी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। something gets into your eye, मतलब तुम्हारी आंख में जब कुछ चला गया हो तब तुम्हारे आंसू निकलते हैं। we are under stress, या फिर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट टीयर्स प्यूपल इन क्राइंग क्लब्स। इन ऑर्डर एक्टिवेट टीयर्स मतलब जो आंसुओं को एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय रखते हैं। प्यूपल इन क्राइंग क्लब्स यूज टीयर इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग आइज ड्रॉप्स, मतलब जब हम यूज़ करते हैं इंड्यूसिंग आइज ड्रॉप, आई जो आँखों का जो ड्रॉप होता है उसे यूज़ करते हैं। वॉच सैड और सेंटिमेंटल मूवीज़, या फिर हम कोई सेंटिमेंटल मूवी देख रहे हो, कोई सैड मूवी देख रहे हो, तब हमारे आंसू आते हैं। लिसन टू मेलनचोली सॉन्ग्स, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग सुन रहे हो। सिट इन अ कॉर्नर एंड ब्रड, सो या फिर हम किसी कोने में बैठकर कुछ उदास हों। सो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द, सो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। द जापानीज बिलीव दैट क्राइंग हेल्प्स मेंटेन मेंटल हेल्थ, जापानीज जो होते हैं बिलीव दैट विश्वास करते हैं कि क्राइंग हेल्प्स मेंटेन मेंटल हेल्थ। द एक्ट ऑफ शेडिंग टीयर्स बाय एडल्ट्स इज कंसिडर्ड शेमफुल। इमोशनल टीयर्स कंटेंट लो लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स, मतलब हमारे जो हार्मोन्स होते हैं स्ट्रेस में जब हम जाते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। क्राइंग इन अ ग्रुप कैन वैलिडेट द प्रैक्टिस ऑफ क्राइंग। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब हमारी जो बॉडी मूवमेंट है वो भी उसमें चेंज हो जाता है, हार्मोन्स भी चेंज होने लगते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द सेम एज पर्टिकुलरली इन पैरा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें से कौन से शब्द है जो मीन सेम है जिसका पर्टिकुलर इन पैरा 1। डेफिनेटली,
जनरली, स्पेशली, क्लियरली। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पेशली। नेक्स्ट है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड विजडम इन पैरा 4 इज फोली, इम्प्योरिटी, एसेंट्रिसिटी या फिर सैजेसिटी। सो ऑप्शन है फोली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? फोली जो है अपोजिट वर्ड है विजडम का। विजडम मतलब बुद्धि, फोली मतलब मूर्ख जो होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा है फोली यानी मूर्खता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ऑफन इज द इन द सेंटेंस एडल्ट ऑफन ट्राई टू होल्ड बैक देयर टीयर्स इज ए एन आर्टिकल, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ब। ऑफन क्या है? जो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है blank, backing up the theory, the underlined word mean strong negative reaction, extra help of support, in an unfair manner, loud and enthusiastic behavior। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडरलाइन द वर्क बैकिंग अप मतलब समर्थन, सहयोग करना, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड, फिर हमें एक पैसेज दिया गया, विकिंग ट्रेडर्स वेंट वेस्ट as far as Newfoundland in the New World and east as far as the Volga river, मतलब वोल्गा नदी का दिया है, डाउन टू कॉन्स्टेंटिनोपल व्हेन द विकिंग्स। इस तरह से आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेना है, डीपली नहीं पढ़ना ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आपको फिर इस पर आना है। तो द प्राइमरी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द प्राइमरी पर्पस मतलब प्राथमिक जो उद्देश्य है ऑफ विकिंग ट्रेडर्स टू गो वेस्ट एंड ईस्ट वाज टू सेटल देयर एज एग्रीकल्चरिस्ट, रेड एंड लूट, सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी अबाउट द न्यू लैंड्स, डिस्कवर न्यू ट्रेड राउट्स। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द विकिंग्स नॉट ट्रेड इन, एम्बर, इवोरी, गोल्ड या स्लैब्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड। नेक्स्ट है चर्चमैन dreaded the Norsemen because they would raze holy places, rob the churches, desecrate holy shrines, torture and kill them। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चर्चमैन dreaded the नॉर्समैन बिकॉज दे वुड मतलब वो क्या चाहते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रॉब द चर्चेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है? द विकिंग्स वुड रॉब अनप्रोटेक्टेड होली श्रिन्स, मतलब अनप्रोटेक्टेड है जो अच्छे से उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। द बार्टर सिस्टम वाज प्रेविलेंट इन द विकिंग एज, द नॉर्समैन बॉट लैंड विथ द मनी दे हैड अर्न, द नॉर्समैन चेंज्ड देयर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, मतलब वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति को चेंज कर लेते थे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नॉर्समैन बॉट मतलब वो खरीदा उन्होंने, लैंड विथ द मनी दे हैड अर्न और उससे पैसा कमाया। नेक्स्ट है द वर्ड सिक्योर एज यूज्ड इन पैरा 1 मीन्स लिमिटेड, पोर्टेंटियस, सेफ या फॉर्चुनेट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड अपोजिट इन मीन्स टू द वर्ड इवेंचुअली एज यूज इन पैरा सेकेंड, इट, इनिशियली, एग्रीबली, पीरियडिकली, रेगुलरली। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनिशियली। द वर्ड along in blank settled all along Europe's coasts is an determiner, pronoun, prepositions, adjective। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, prepositions। नेक्स्ट है सब्जेक्ट इंग्लिश व्हेन प्लानिंग अ लेसन, मतलब जब हम लेसन प्लानिंग कर रहे हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस शुड बी लोएस्ट इन प्रायोरिटी। ऑप्शन ए है व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज शुड डू टू फर्स्ट इज द इन द लेसन ऑफ स्टूडेंट्स आर टायर्ड, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ नहीं करवाना चाहिए। यू डू फर्स्ट इन द लेसन मतलब सबसे पहले प्राथमिक जो है हमारा जो पार्ट है, इफ़ स्टूडेंट्स आर टायर्ड कि बच्चे थक जाए, व्हाट एंड हाउ मच मटेरियल कैन योर स्टूडेंट्स कॉप विथ, या फिर बच्चे उस चीज़ के मटेरियल को कनेक्ट करें, इकट्ठा करें,
नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी इज द टीचर विलिंग टू टीच द लेसन, मतलब जब शिक्षक जो हैं बच्चों को पाठ सिखा रहे हों. इज देयर समथिंग यू कैन सब्स्टिट्यूशन और ऐड टू इंक्रीज स्टूडेंट्स मोटिवेशन. सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. इज द टीचर विलिंग टू टीच अ लेसन, जब वो उसको पाठ सिखा रहे हों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. इज द टीचर विलिंग टू टीच द लेसन, मतलब जब शिक्षक बच्चे को पाठ सिखा रहे हों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मंडे, मतलब मंडे को, सोमवार को, द रीडिंग एक्टिविटी, पढ़ाने से संबंधित गतिविधियाँ. ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मतलब स्पोर्ट्स और गेम्स. एंड स्पीकिंग एक्टिविटी, बोलने से संबंधी गतिविधियाँ. ऑन इंटरनेट, मतलब इंटरनेट, अंतर्जाल जिसे कहते हैं. सीम टू हैव नो थेमेटिक कनेक्शंस विच ईच अदर, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू. ऑप्शन ए है प्लान अ ग्रामर एक्टिविटी ऑन नेमिंग वर्ड्स, मतलब ग्रामर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी जो नेमिंग वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, नाम दे दिए गए हों किसी वर्ड्स का और उनको डिस्क्राइब करना हो विथ रीडिंग. नेक्स्ट है थिंक ऑफ अ स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स. एंड थिंक ऑफ अ स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस. एंड थिंक ऑफ अ स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है. मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन टीचिंग अनदर लैंग्वेज, मतलब मातृभाषा जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए जब हम कोई दूसरी भाषा सिखा रहे हों. टेक्स्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू बी यूज्ड इन द करिकुलम. टेक्स्ट ऑफ इंडियन, मतलब भारत के जो टेक्स्ट हैं ओरिजिनल जो हैं, नीड, उनकी आवश्यकता होती है टू बी यूज्ड इन द करिकुलम, पूरे पाठ्यक्रम में. ग्रामर शुड बी टॉट इन कंटेक्स्ट, ग्रामर को कंटेक्स्ट में शामिल करना चाहिए, उससे सिखाया जाना चाहिए. थैमेटिक अप्रोच इज़ एन इफेक्टिव वे फॉर टीचिंग वोकेबुलरी. थैमेटिक अप्रोच जो है, जो पागम है, इज़ एन इफेक्टिव, जो बहुत प्रभावी होते हैं, वे फॉर टीचिंग वोकेबुलरी. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है. लैंग्वेज लेसन शुड नॉट इनकॉर्पोरेट नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स. लैंग्वेज लेसन्स जो भाषा के पाठ होते हैं, शुड नॉट, उन्हें नहीं चाहिए इनकॉर्पोरेट नॉलेज, मतलब कॉर्पोरेट नॉलेज में, फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स. टेक्स्ट ऑफ इंडिया ओरिजिन नीड टू बी यूज्ड इन द करिकुलम. प्रोनाउंसिएशन शुड बी टॉट इन टेक्स्ट. कॉलेशन या कॉलोसेशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग वोकेबुलरी. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. लैंग्वेज लेसन शुड नॉट इनकॉर्पोरेट नॉलेज फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट, मतलब वो उससे रिलेटेड नहीं होते, तो वैसे नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लेसन ऑन लिसनिंग इज इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, इनमें से कौन से चरण ऐसे हैं जो पाठ को सुनने और सही, जो मतलब सुनने में आते हैं और जो उसमें से इनकरेक्ट है. यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल्स वर रियल टाइम लिसनिंग प्रैक्टिस, मतलब ऑथेंटिक जो मटेरियल से, जो पदार्थ, जो मटेरियल से जो सामग्रीज हैं, फॉर रियल टाइम, जो वास्तविक समय में सुनने के लिए अभ्यास करते हैं. लर्निंग हाउ टू प्रोनाउंस स्पेसिफिक वोकेबुलरी आइटम्स. प्लेइंग द लिसनिंग पैसेज ओनली वंस. प्लेइंग द पैसेज विद बैकग्राउंड नॉइज. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. सो फ्रॉम द अबव statement that supplying the passage with background noise is incorrect. Next है which one of the following is not among the fundamental principles guiding the natural process of language learning during the learning of the mother tongue. So ऑप्शन है लर्निंग टू राइट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, मतलब लर्निंग को, सीखने को, राइट मतलब लिखने में प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए. लर्निंग बाय डूइंग प्लेसेस इन सिग्निफिकेंट रोल. लर्निंग को मतलब डूइंग प्लेसेस, खेलने के माध्यम से सिग्निफिकेंट एक रोल प्ले करवाना चाहिए. इम्फेसिस ऑन कन्वेइंग द मैसेज रेदर देन एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज. लर्नर्स आर करेक्टेड एवरी टाइम दे गेट समथिंग रॉन्ग, मतलब लर्नर जो शिक्षार्थी हमेशा करेक्ट नहीं होते, किसी समय वो गलत भी हो सकते हैं. सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रीडिंग लेसन. गेटिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, लुकिंग एट हेडलाइंस एंड पिक्चर्स टू गेस what the text will be about,
Understanding the meaning that is not immediately obvious, आइडेंटिफाइंग इनोटेशन। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना। नेक्स्ट है लिसनिंग इज डिफिकल्ट टू टीच फॉर वेरियस रीजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इनएप्रोप्रिएट। मतलब लिसनिंग इज डिफिकल्ट, सुनना कठिन है, टू टीच फॉर वेरियस रीजन्स मतलब जो बहुत सारे जो रीजन्स होते हैं उसमें इनमें से कौन सा जो है वो अनुचित है। टीचर्स आर अनफेमिलियर विथ सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग, मतलब अनफेमिलियर हो सकते हैं, अपारिवारिक हो सकते हैं। वी हैव बेटर नॉलेज टू टीचिंग अदर स्किल्स, वी हैव बेटर नॉलेज मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो सकता है टीचिंग अदर स्किल्स का, शिक्षण अधिगम स्किल्स जो कौशल्स होते हैं उनका। वी डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वी डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो सकता है। लिसन इट नॉज इज़ नॉट गिवन इट्स ड्यू प्लेस इन द करिकुलम, मतलब इसमें जो नहीं दिया गया है वो करिकुलम के स्थान पर देना चाहिए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जयश्री इज़ प्लानिंग टू टीच अ लेसन। जयश्री जो है वो लेसन को टीच करने की मतलब प्लानिंग कर रही है सिखाने की। ऑन स्पीकिंग मतलब पढ़कर। शी यूज्ड टू लैंग्वेज इन हर क्लास, वे अपनी कक्षा में 2 भाषाएं प्रयोग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन मल्टीलिंगाइज्म इज इनअप्रोप्रिएट यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज इन अ स्पीकिंग क्लास। सो हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं। डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स कॉग्निटिवली मतलब विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक हानियाँ। इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग विच इज़ वर्थ अडॉप्टिंग। इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच मतलब इससे सकारात्मक उपागम आएगा टू लैंग्वेज टीचिंग भाषा सीखने में, विच इज़ वर्थ अडॉप्टिंग। इज़ अ नेचुरल करिकुलमिस्टिक मतलब सर्कमस्टेंस मतलब एक जो सर्कमस्टेंस प्राकृतिक होगा। फैसिलिटेट्स द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन द इंटेंडेड कंटेक्स्ट। ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन ए जो है डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स कॉग्निटिवली मतलब बच्चों को इससे संज्ञान में हानियाँ नहीं होंगी। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सविता इज गोइंग टू टीच अ लेसन ऑन लिसनिंग। सविता जो है गोइंग टू टीच पढ़ाने जा रही है अपना लेसन लिसनिंग। शी यूज टू लैंग्वेज वाइल टीचिंग हर क्लासेस, अपनी कक्ष के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज अनअप्रोप्रिएट इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स कैन राइट the sounds of the words they hear in their mother tongue, thus developing their letter sounds correspondence in the target. So option number C जो है she divides the class into pairs and appoints मतलब classes को बांट देना चाहिए into pairs मतलब जोड़ों में, and appoints the person with पर बेटर प्रोफिशिएंसी एक दक्ष व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहिए इन ईच पेयर ऑफ द टीचर हर क्लास के एक जोड़े पर। सो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरिंगुअल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग डज नॉट एम्फेसिस डाइवर्सिफाइंग द लैंग्वेज ऑन ऑफर इन द एजुकेशन सिस्टम। encourage students to learn more than one languages। encourage मतलब जो साहसी है स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं लर्न सीख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज भाषाओं को, उनमें इतना सीखने का साहस है। कंसीडर लैंग्वेज and the corresponding socio-cultural experiences as separated mental compartments, emphasis on individual linguistics and cognitive experience and the social and cultural context of the language. So option C इसका right answer हो जाएगा। Next question है there are 4 domains of language use: personal, public, occupational and educational. Which of the following is least likely to feature in the formal occupational domain? WhatsApp message, emails between colleagues, letter of complaint या financial reports। मतलब इनमें से 4 डोमेन्स में से लैंग्वेज यूज़, इसमें से लैंग्वेज में क्या यूज़ किया जाता है? पर्सनल, पब्लिक, ऑक्यूपेशनल मतलब जो ऑक्यूपेशनल से पद आधारित है, एंड एजुकेशनल जो शैक्षिक है। तो इनमें से लीस्ट लाइकली फॉर फ्यूचर इन द फॉर्मल ऑक्यूपेशनल डोमेन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हाट्सअप मैसेज, सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कंडीशंस, जो बाहरी स्थितियाँ होती हैं अंडर विच कम्युनिकेशंस ऑकर्स इम्पोर्ट्स various constraints on the language user. Physical conditions for speech do not include।
ऑप्शन ए क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, एम्बियंट नॉइज, ट्रांस ट्रैफिक, स्टैटिक ईटीसी, पुअर प्रोडक्शन ऑफ प्रिंट, डिस्टोरिक्शन, टेलीफोन लाइंस एंड पब्लिक एड्रेस्ड सिस्टम। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, पुअर प्रोडक्शन ऑफ प्रिंट, मतलब प्रिंट के माध्यम से हम उसको बता सकते हैं, लैंग्वेज को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव टास्क टाइप फॉर टीचिंग वोकेबुलरी, मतलब इसमें से क्या है जो इफेक्टिव नहीं है, प्रभावित नहीं है टास्क टाइप फॉर टीचिंग वोकेबुलरी? डिक्टेशन, क्रॉसवर्ड, वर्ड लिस्ट या रेसिटेशन। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेसिटेशन। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज टास्क्स आर वेहिकल फॉर प्लानिंग, कैरिंग आउट एंड रिपोर्टिंग on language learning and teaching. One of the following is not an appropriate text for listening: TV news, broadcast, performing a role play, listening to railway announcements। मतलब लैंग्वेज टास्क आर व्हीकल्स, वाहनों के आधार पर अगर देखा जाए तो उसमें हम किस तरह से उसका यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, परफॉर्मिंग आ रोल प्ले कर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and see you again with the next video. Thank you so much once again.